नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर भाग चुके हैं, और भाग इसलिए चुके हैं कि राघव चड्ढा अब अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी का जो दलदल था उससे किसी तरीके से निकलने की जुगत लगा रहे थे, और वो निकल भी चुके हैं। यानी कि राघव चड्ढा इधर अपनी राज्यसभा की अपने फुल टाइम तक सीट को बचाए भी रखना चाहते हैं। दूसरा, वो अपनी जो ससुराल है यानी कि अपनी जो फिल्म स्टार पत्नी है उसके साथ अपना घर भी सेटल कर रहे हैं। यानी कि राघव चड्ढा को पता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इसलिए राघव चड्ढा ने बहुत सारा बैलेंस अपने आप में बना के रखा है कि इधर भी ना बिगाड़ी जाए और उधर भी ना तोड़ा जाए। तो बहुत जबरदस्त राघव चड्ढा की ये चाल सामने आ गई है। लेकिन राघव चड्ढा लगभग पार्टी छोड़ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको राघव चड्ढा को बिल्कुल सीधे सीधे पता है कि वो जलबोर्ड घोटाले समेत कई घोटालों में राघव चड्ढा का खुद का नाम है। इसलिए राघव चड्ढा भी बचने वाले नहीं है, और वो अरविंद केजरीवाल से इसीलिए दूरी लगातार बढ़ाए हुए हैं। अब देखिए, बार बार वो यहां से अपनी पत्नी के बहाने निकल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, पार्टी सड़कों पर जूझ रही है, पार्टी पूरी तरीके से टूट की कगार पर है, और एक राघव चड्ढा है कि वो अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है? बहुत सारे अगर देखेंगे तो नेता जब पार्टी संकट में होती है, ना भी हो तब भी वो अपनी पार्टी में बराबर बरकरार रहते हैं, बने रहते हैं। लेकिन दरअसल राघव चड्ढा के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी जुड़ी हुई है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल निकाल नहीं सकते। ये राघव चड्ढा को भी बहुत अच्छे से पता है। देखिए, जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं, जो सीए होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको कंपनियां इस तरीके से चाहकर भी नहीं निकाल पाती है, और उनका कंपनी के अंदर बड़ा रोल होता है। दरअसल उसका कारण ये होता है कि कंपनी की सारी जो वित्तीय मामले होते हैं, जो उनकी कंपनी के जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं, वो एक एक नफा नुकसान कहाँ किससे किससे छल किया, किससे कपट किया, सबको जानता है। तो वही हाल आम आदमी पार्टी के बारे में राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा सारी चीजें जानता है। गुरपतवंत सिंह और उस जैसे कई आतंकवादियों से जो पैसा आया उसके बारे में भी राघव चड्ढा जानता है। राघव चड्ढा यहाँ के पैसे को बिटकॉइन में लगाया गया, राघव चड्ढा उसको भी जानते हैं। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नाम से और अपने खातों में कितना कितना पैसा कहां कहां लिया, ये सारी जानकारी राघव चड्ढा रखते हैं। और यही अपॉर्चुनिटी राघव चड्ढा के साथ जुड़ी हुई है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ रहे ना रहे, वो अरविंद केजरीवाल से मिले ना मिले, वो अरविंद केजरीवाल का फेवर करे ना करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाह कर भी उनको निकाल तो कम से कम नहीं सकते, या उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। राघव चड्ढा उनका एक बहुत बढ़िया, समझिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक उनकी कंपनी का मैनेजर है, जो ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहां कहां कितने कितने फाइनेंशियल पाप किए हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये रिस्क तो कभी नहीं लेना चाहेंगे, या पूरी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि राघव चड्ढा के बारे में एक भी बात बोले। देखिए, जो राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल है, उसमें यही एक अंतर है कि स्वाति मालीवाल सिर्फ और सिर्फ काम करना जानती थी, परंतु राघव चड्ढा छल कपट पुण्य पाप सब जानता था, और उसने जितने पाप किए अरविंद केजरीवाल के लिए, और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जितने पाप की कमाई की, उस सब का राजदार राघव चड्ढा है। इसलिए स्वाति मालीवाल की पिटाई हो गई और राघव चड्ढा को वरदान मिल गया। राघव चड्ढा भी थे, बुलाए गए थे, जो हमारे सोर्स बताते, राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देने के लिए राघव चड्ढा को भी बुलाया गया था, लेकिन राघव चड्ढा ने इस्तीफा नहीं दिया, मना कर दिया, और अरविंद केजरीवाल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन स्वाति मालीवाल की पिटाई हो गई। तो राघव चड्ढा कहां है, कैसे हैं, इससे लेना देना नहीं है। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वो अरविंद केजरीवाल के पाप की कमाई को लगा रहे ठिकाने, और लगा चुके हैं ठिकाने। इसलिए राघव चड्ढा का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है। अब
यही बात सौरभ भारद्वाज से आज एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है, ये तो जानबूझ के पूछवाते हैं अपने लोगों से, क्योंकि राघव चड्ढा बिल्कुल गायब हो गए और राघव चड्ढा के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पूरी तरीके से संभावना ये जताई जा रही है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब इस दलदल से, कीचड़ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी वो राज्यसभा की सीट से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो माननीय बने रहना चाहते हैं जब तक उनका टर्नओवर है। तो राघव चड्ढा अगर बने रहना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल से कम आमने सामने की लड़ाई तो ना लड़ेंगे, और अगर आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल कम से कम उन्हें निकालने की हिम्मत तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक खबर आज आम आदमी पार्टी द्वारा प्लांट कराई गई कि भैया राघव चड्ढा को लेकर जिस तरीके की चीजें आ रही हैं सामने, उनको किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। तो राघव चड्ढा को लेकर आज जब अपने ही लोगों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा करके सौरभ भारद्वाज जो मंत्री है, ऐसे वाले जो मंत्री है ना, जो काम कुछ नहीं करते, केवल एलजी ने पेड़ कटवा दिए, एलजी ने पेड़ कटवा दिए, एलजी ने पेड़ कटवा दिए, जो शीश महल को लेकर लुटियन जॉन्स में सिविल लाइन में शीश महल के लिए जो पेड़ काटे गए थे, जिसमें कई अधिकारी सस्पेंड हुए, आज तक सौरभ भारद्वाज उस पर नहीं बोले। लेकिन पेड़ कटवाए गए, एलजी ने कटवाए, जो एक सोशल कॉज के लिए, यानी कि सड़क के बनाने के लिए पेड़ काटे गए थे, उस पे हल्ला मचाने वाले सौरभ भारद्वाज, अस्पतालों में कोई काम नहीं करने का और सारे अस्पताल बर्बाद करने के बाद उनके अस्पतालों की वीडियो डालने वाले सौरभ भारद्वाज, आज उन्होंने अपने आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा किया और उन्होंने पूछवाया अपने ही चंपुओं से कि भैया जरा राघव चड्ढा के ऊपर ये सवाल पूछ लेना। तो जब किसी ने पूछा कि राघव चड्ढा कहाँ गायब है, तो सौरभ भारद्वाज कहते हैं भैया शादी वादी हुई है, शादी के बाद अच्छे अच्छे शांत हो जाते हैं, शादी का ही इम्पैक्ट है, आम आदमी थोड़ा पारिवारिक हो जाता है, ठीक उसी तक उम्र है, ठीक है, उसकी उम्र है और उसको एंजॉय करना चाहिए। अब ये आदमी की लैंग्वेज देखिए, ये उसको इसको कह रहा है, ये राघव चड्ढा से बड़ा जूनियर है, इसकी कोई वक़्त नहीं थी राघव चड्ढा के सामने, ये इसको उसको करके बात कर रहा है। लेकिन आप ये समझिए, इसको उसको तभी कह रहा है कि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ चुका है, राघव चड्ढा गियो, तो राघव चड्ढा गियो, तो यह आदमी अब उसको इसको उसको करके बात कर रहा है। अब ये राघव जी थे, चड्ढा जी थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज की जो ये जबान बिगड़ी है, ये जो लैंग्वेज बिगड़ी है, ये सौरभ भारद्वाज की लैंग्वेज इसलिए बिगड़ी हुई है कि सौरभ भारद्वाज को ये बात पता लग गई है कि राघव चड्ढा पार्टी को छोड़कर जा चुका है और अब उसे आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी बीवी और अपनी राज्यसभा की सीट के लिए चुपचाप अपना काम कर रहा है और काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल के फाइनेंस को इन्वेस्ट करने का। तो ये राघव चड्ढा, उसके आगे आगे बोलते हैं सौरभ भारद्वाज, राघव का तो मैं कह सकता हूं कि वो इस सब में नहीं है। यानी कि जब स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा के बारे में पूछा गया कि भैया स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी की अभी तक और खिलाफ बोल रही है, और क्या राघव चड्ढा भी ऐसा ही करेंगे, तो उसने कहा नहीं, देखिए स्वाति मालीवाल तो अब पार्टी, अब क्या कहें, वो कहाँ चली गई है, दूसरी पार्टी उनको कोई लेगी नहीं, तो लेकिन राघव चड्ढा का मैं कह सकता हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। यानी कि इन सब में नहीं है, यानी कि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ चुका है और राघव चड्ढा अब पार्टी में ज्यादा महत्व, पार्टी को या केजरीवाल को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। अब इसमें स्वाति मालीवाल के लिए जो वो कहते हैं मैं ये समझता हूँ, देखिए उनका कहना है कि जो स्वाति मालीवाल कांड है जिसमें कि उनका पीए विभव कुमार फंसा हुआ है, वो विभव कुमार कहता है कि उसके बारे में कहा जाता है, राघव चड्ढा सौरभ भारद्वाज बताते हैं कि मैं ये समझता हूं कि उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेगी, स्वाति मालीवाल राज्यसभा में वो रहेंगी 5-6 साल, जो उनकी किस्मत में था। और रही उसके साथ मारपीट की बात, तो मामला कोर्ट में है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। आप समझिए
ये आदमी किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है एक मंत्री होने के नाते। वो कहता है कि देखिए राज्यसभा में 5-6 साल तो रहेंगे, उनकी किस्मत में ही लिखा हुआ था ये, और दूसरी पार्टी कोई लेगी नहीं। तो मिस्टर सौरभ भारद्वाज, स्वाति मालीवाल को तो कोई पार्टी फिर भी ले सकती है, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है कि दिल्ली की महिलाएं और आधी आबादी दिल्ली की ये जानती है कि एक स्वाति मालीवाल थी, बहुत काम करती थी, महिला आयोग को उन्होंने जिंदा किया था। लेकिन मिस्टर सौरभ भारद्वाज, फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, आपको जिस दिन पार्टी ने बाहर निकाल के फेंका ना, आपको पार्टी तो छोड़ दीजिए, कोई मोहल्ले की IW में भी नहीं लेगा, आपकी इतनी भी वक्त नहीं है, क्योंकि यू आर द फेल। आप बिल्कुल फेल हैं, आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम को भुनाकर आप हाथ मलते हुए वहां तक बैठे, आपका इसके अलावा कोई काम नहीं है। स्वाति मालीवाल से अगर आपके काम की तुलना की जाए तो आप उसके सामने रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ एक कागज का वो टुकड़ा है जिसे फाइल में से निकालकर फेंक दिया जाता है, जबकि स्वाति मालीवाल फाइल नहीं, वो कानून की किताब है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए इतने काम किए कि आयाम रच दिए। देखिए, अब वही सौरभ भारद्वाज कहते हैं ना कि हर उसके दिन फिर जाते हैं, मैं ज्यादा इसमें कहना नहीं चाहता। अब सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि ये बात तर्क संगत नहीं लगती, नॉर्मल नहीं लगती कि सीएम के ड्राइंग रूम में सीएम का सचिव किसी को लात घूंसे मारेगा, ये बात सही नहीं लगती, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। ये आदमी अगर इसके परिवार की किसी महिला के साथ हो गया होता तो यही दहाड़े मार मार के छाती पीट पीट के रो रहा होता, लेकिन क्योंकि स्वाति मालीवाल एक ऐसी प्रतिद्वंदी थी ऐसे लोगों की जो इनको किसी को भाव नहीं देती थी, और अरविंद केजरीवाल को भी अरविंद कह के बात किया था, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है आज भी। बाकी देखिए सबूत है, सबूत पेश करेंगे। अभी तो विभव अंदर ही है, 3 महीने हो गए और अभी बिना ट्रायल के ही अंदर है, उन पर कुछ साबित नहीं हुआ है। स्वाति ने राह तो अलग चुन ली है। ये आदमी अभी से बता रहा है कानून की बात, ये कितना बड़ा कानून का ज्ञाता व्यक्ति है, हर चीज में सरकार के हर काम में फेल हुआ है। सिर्फ पता नहीं क्या अरविंद केजरीवाल के साथ क्या सेटिंग है इसकी कि इसे मंत्री अभी तक बना के रखा, वो जेल चले गए, नहीं तो हटा भी देते अब तक। ये बात समझ नहीं आई, और वो कह रहा है कि देखिए अभी तो साबित नहीं हुआ है, पता नहीं उसको कैसे पीट दिया, सीएम हाउस के कैसे हो सकता है, विभव 3 महीने से जेल में है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। इनको किसी भी मामले में सबूत नजर नहीं आ रहे हैं। अरे भारद्वाज जी, अगर सबूत नहीं है तो आपको बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों भागना पड़ता है? अगर सबूत नहीं है तो विभव को जमानत अब तक क्यों नहीं मिली? अगर सबूत नहीं है तो अरविंद केजरीवाल का भी नाम स्वाति मालीवाल कांड में कैसे आ गया? छोड़िए, ये ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि शर्म और आम आदमी पार्टी इन दोनों का दूर दूर तक का नाता नहीं है। बहरहाल राघव चड्ढा पार्टी छोड़ चुके हैं, राघव चड्ढा अब तवज्जो नहीं दे रहे, अपनी सीट पर वो बने रहेंगे। 5-6 साल का उनका जो टेन्योर है वो आराम से उसको काटेंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को सजा वजा हो जाएगी, तिहाड़ जेल चले जाएंगे और पार्टी टूट के बिखर जाएगी। राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ निकल लेंगे। यही सब होने वाला है, इसलिए राघव चड्ढा पे जानबूझ के सौरभ भारद्वाज ने अपने चंपुओं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा करके अपने चंपू से सवाल पूछवा दिया और उनके जवाब दिए, क्योंकि राघव चड्ढा पार्टी छोड़ चुके हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।